Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Naveed Nazim and I am mathematics teacher and Center of Excellence High School मुजफ्फरगढ़। आज हम अपने लेक्चर की तरफ जाने से पहले बात करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 4 है मैथमेटिक्स क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। लेकिन हम अपने लेक्चर की तरफ जाने से पहले हम आगाज़ करते हैं कुरान पाक की आयत से, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक इंसान वही कुछ पाता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अब हम जिस चीज़ के लिए कोशिश करेंगे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वादा फरमा दिया, हमने सिर्फ वही हासिल करना है, उससे बढ़ के हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। और अगर हम किसी चीज़ के लिए कोशिश नहीं करते और सिर्फ ख्वाहिश करते रहे, वो हमें कभी भी नहीं मिल सकती। तो आज हम अपने लेक्चर की तरफ जाने से पहले अच्छे स्टूडेंट्स और मॉडरेट स्टूडेंट्स का तज़किरा करेंगे कि उनकी खूबी में क्या फ़र्क होता है। जब इम्तिहान होता है तो इम्तिहान में हज़ारों की तादाद में तलबा हिस्सा लेते हैं, उसमें चंद एक स्टूडेंट्स होते हैं जो नुमाया कामयाबी हासिल करते हैं और बाकी स्टूडेंट्स जो है वो गुम हो जाते हैं और अक्सर को ऐसी नाकामी मिलती है कि वो सर ज़िंदगी शर्मिंदा रहते हैं और उस शर्मिंदगी को छुपाते रहते हैं, जबकि वो शर्मिंदगी छुप नहीं सकती। तो कंपेयर करते हैं हम अच्छे स्टूडेंट्स और जो कम स्टूडेंट्स होते हैं उनकी खूबी और खामी को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो ओबीडियंट होते हैं, पोलाइट होते हैं, अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, पैशन होता है उनके अंदर, जज्बा होता है, परफेक्ट ट्रेनिंग होती है उनकी, जो कुछ उन्हें ट्रेन किया जा रहा होता है, जो कुछ उन्हें सबक दिया जा रहा होता है वो उसको अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं और जो कुछ सिखाया जाता है उसकी फिर अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस भी करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में गोल्स होते हैं, उन्होंने गोल सेट किए होते हैं। उन्होंने सोचा होता है कि हमने आज जो बच्चे हैं हमेशा बच्चे नहीं रहना, हमने कल को बड़े होना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जज बनना है, वकील बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, एयरफोर्स में पायलट बनना है, नेवी ऑफिसर बनना है, ब्यूरोक्रेट बनना है। तो उन्होंने अपने गोल सेट कर रखे होते हैं, उन्होंने प्लानिंग की होती है कि हमारे पास अगर आज का दिन है तो एक दिन है तो इसको कैसे प्लान करना है, किस लिहाज से अपने होमवर्क को कंप्लीट करना है, अपनी स्टडी पे फोकस करना है। मुहिब वतन होते हैं वो, और जो मुहिब वतन होता है, मोहब्बत का वतन का जो जज्बा होता है, मोहब्बत होती है, वो फिर इंसान को बहुत ऊपर की तरफ ले जाती है, बहुत तरक्की की तरफ ले जाती है। इंसान हमेशा फिर मेहनत के रास्ते पे आ जाता है। बहुत बहादुर होते हैं वो, उनके अंदर हौसला होता है, वो कभी हार नहीं मानते, कभी हार मानना नहीं जानते वो, और हार ना लेने के लिए वो हमेशा मेहनत करते रहते हैं, तगो करते रहते हैं। कंसिस्टेंसी होती है उनके शेड्यूल में, वो मुसलसल लगातार मेहनत करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया फिर 2 दिन रेस्ट कर लिया, या फिर कभी ऐसा सोच लिया कि चलो अभी तो शुरू किया है, एग्जाम आने में बहुत देर है, अभी अभी एग्जाम आएंगे जब फिर देखेंगे, अभी ऐसे चलता जा रहा है, वैसा कभी भी नहीं करते। वो डे 1 से स्ट्रगल करते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, और वो सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी का एक एक सेकंड को यूटिलाइज करते हैं, मेहनत करते हैं। और जब अल्लाह ताला उन्हें किसी ख़ास मकाम पे ले जाता है, ख़ास तौर पर जब वो मुहिब वतन होते हैं तो उनकी कोशिश होती है वतन के लिए जान निसार करना, तो उसके लिए रात दिन वो तगो करते रहते हैं। और फिर एक वक्त आता है जब उनके अंदर ये तमाम खूबियाँ होती हैं और वो लगातार मेहनत करते रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें एक ऐसा मकाम अदा करता है कि वो अपने ख़ास मकाम पहुँच जाते हैं और वो अपनी कौम के हीरोज़ बन जाते हैं, और वो दुश्मन के लिए एक खौफनाक ख्वाब बन जाते हैं। और फिर कौम सर जिंदगी उनकी अलकाबात को, उनकी बातों को, उनके कारनामों को याद रखती है। फिर ये डिसाइड हमने करना है कि हमने क्या बनना है। क्या हमने ऐसा बनना है कि जब इम्तिहान का वक्त आए तो हम एक ऐसे नाकाम इंसान बन जाएं जिसकी नाकामी में शर्मिंदगी और सर जिंदगी मुँह छुपाता फिरे, और ऐसे लोगों की जो खूबियाँ होती हैं, खामियाँ, वो अपनी खूबियाँ काउंट कर रहे होते हैं, वो सुस्त होते हैं, इनकम्पिटेंट होते हैं, झूठ बोलते हैं अक्सर अपने माँ बाप से, आज हमें स्कूल से कोई होमवर्क नहीं मिला, थोड़ा सा काम है, कर लेंगे, कर लूँगा बाद में, अभी मैं थोड़ा गेम खेल लूँ, टीवी देख लूँ। झूठे बहाने बनाते रहते हैं। उनकी लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती, कोई जज्बा नहीं होता, बस फॉर ग्रांटेड लिया होता है वक्त को, आज का दिन गुजर जाए कल देखा जाएगा, आज का काम कल कर लेंगे, जो कुछ पढ़ाया जाता है उसमें कोई प्रैक्टिस नहीं करते, और जब इम्तिहान आएगा तो देखा जाएगा। सुबह देर से जागते हैं, रात को देर से सोते हैं, और उनमें कोई हौसला नहीं होता, वतन का जज्बा उनकी ज़िंदगी में नहीं होता। फिर उनका जो अंजाम होता है, नाकामी तो मिलती ही है, तो फिर नाकामी के साथ साथ शर्मिंदगी भी उनको मिलती है। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास।
इसमें हमने एवेल्युएट करना है पार्ट 1 में कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड पावर 7 है। हमने उन्हीं क्यूब रूट्स और यूनिटी की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। इन दोनों में से जो मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ अगर, तो मेरे पास आ जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जबकि हम जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, 1 -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 1 + 1 2, 2 रेज़ पावर 7 को 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 128 देता है। सेकंड पार्ट है 1 -3 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड पावर 5। इन नेक्स्ट टू टर्म में से आप -3 कॉमन लें, बाकी बच जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और हम जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, देते हैं 1 + 3 होल रेज़्ड पावर 5, तो 4 रेज़्ड पावर 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1024 देता है आपको। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 9 + 4 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड पावर 3। हम इन 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर में से 4 कॉमन लेते हैं, तो बाकी बच जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है आपके पास, ये -1 के बराबर होता है। ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो ये देता है 9 + 4 इंटू -1, 9 - 4 5 देता है, और 5 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आपका आंसर आता है। सेम एज इट इज पार्ट 4 की तरफ आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 के। तो इसमें 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, ये दिया गया हमारे पास। मैं इसको ऐसा करता हूँ कि मैं प्लस वालों को पहले अरेंज कर लेता हूँ। 2 + 2 ओमेगा एज इट इज अरेंज ही है, इसमें आके 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर को पहले कर देते हैं, माइनस वालों को लास्ट में ले जाते हैं। इन पहली दो टर्म में से हम 2 कॉमन लेते हैं, बाकी 1 + ओमेगा बच जाता है, और इधर से 3 कॉमन लेते हैं तो इधर भी 1 + ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, और नेगेटिव वाली टर्म एज इट इज रहती हैं। हम ये बात जानते हैं कि 1 + ओमेगा जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, इसमें पुट करेंगे, और 1 + ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो माइनस ओमेगा के बराबर होता है। जब पुट करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है -4 ओमेगा स्क्वायर इंटू -6 ओमेगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 24 ओमेगा क्यूब, जबकि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो इसमें वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर 24 आता है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको ओमेगा के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर से नेगेटिव पहले खत्म करता हूं, तो जब नेगेटिव खत्म करेंगे आयोटा जनरेट करेगा। सेम दूसरी टर्म में भी ऐसे होगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर से नेगेटिव खत्म करेंगे तो आयोटा जनरेट करेगा। फिर ओमेगा जो होता है वो होता है -1 + आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए जो कि नहीं है, तो फिर मैं अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ। सेम एज दूसरी टर्म के साथ भी करते हैं। तो अब ये वाली जो चीज है, अब ये पावर जो है, ये पावर जो 6 है, ये इस टर्म की भी है और ये 2 की पावर भी है, तो पावर दोनों के ऊपर अलग अलग आ जाएगी। 2 रेज़ पावर 6 अलग और इस चीज की पावर अलग 6 हो जाएगी। सेम दूसरी टर्म के साथ भी ऐसे होगा। हम ये बात जानते हैं 2 रेज़ पावर 6 जो होता है 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 देता है, और ये वाली जो सारी टर्म है ये ओमेगा के बराबर हो चुकी है, ओमेगा रेज़ पावर 6 प्लस 2 रेज़ पावर 6 जो होता है 64 होता है, और ये टर्म सारी ओमेगा स्क्वायर हो चुकी है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 आ गया। तो ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा रेज़ पावर 12 देगा। 64 ओमेगा रेज़ पावर 6 प्लस 64 ओमेगा रेज़ पावर 12, 64 एज इट रहेगा। ओमेगा रेज़ पावर 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 2, पावर पावर से मल्टीप्लाई होकर वापस 6 देती है, और ओमेगा क्यूब रेज़ पावर 3 पावर पावर से मल्टीप्लाई होकर 12 देता है। ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 के बराबर होता है तो ये देता है 64 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 64 इंटू 1 4, तो 1 का स्क्वायर 1 देता है, और 1 रेज़ पावर 4 वो भी 1 देता है। 64 प्लस 64 128 देता है। दैट योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है मेरे पास। मैंने यहाँ पे आसान है, उसी तरह से प्रीवियस कंसेप्ट को लेके चलेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर से नेगेटिव खत्म करेंगे, -1 + आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3/2 और -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। ये वाली सारी चीज जो है ये ओमेगा है, और ये वाली सारी चीज ओमेगा स्क्वायर है। ये देखो ओमेगा रेज़ पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ पावर 9, ओमेगा रेज़ पावर 9 पावर पावर से मल्टीप्लाई होके ओमेगा रेज़ पावर 18 देता है। हम इसको स्प्लिट करेंगे, ओमेगा क्यूब रेज़्ड पावर 3 और प्लस ओमेगा क्यूब रेज़्ड पावर 6 पावर पावर से मल्टीप्लाई होकर प्रीवियस स्टेप देगा। ओमेगा क्यूब क्योंकि हमारे पास 1 के बराबर होता है तो 1 की पावर 3 वो भी 1 देता है, और 1 की पावर 6 वो भी 1 देता है, तो 1 + 1 2 आपका रिक्वायर्ड आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है हमारे पास। ओमेगा रेज़ पावर 37 प्लस ओमेगा रेज़ पावर 38 -5। हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है, तो मैं ओमेगा रेज़ पावर 37 ओमेगा रेज़ पावर 38 को ओमेगा क्यूब की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा रेज़ पावर 36 प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा रेज़ पावर 36। बेस बराबर है तो इसकी पावर 1 है, पावर ऐड हो जाती है तो ओमेगा रेज़ पावर 37 देगा। इधर बेस बराबर है तो पावर ऐड होकर ओमेगा रेज़ पावर 38 देगा। ओमेगा एज टू ओमेगा 36 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 12, वापस मल्टीप्लाई होकर 36 देगा। ओमेगा स्क्वायर एज टू ओमेगा 36 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 12।
ओमेगा क्यूब की जगह पे वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा देगा, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर देगा और आखिर में -5। हम ये बात जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, ये -1 इस जगह पे आ जाएगा, -1 -5 दैट इज इक्वल टू -6 दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। ओमेगा रेज़ पावर -13 प्लस ओमेगा रेज़ पावर -17 है। हम इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले आते हैं, पावर पॉजिटिव हो जाती है। 1 ओवर ओमेगा रेज़ पावर 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा रेज़ पावर 17 और 1 ओवर ओमेगा डॉट ओमेगा 12। ओमेगा 13 को ऐसे लिख सकते हैं और ओमेगा 17 को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 15। तो ओमेगा 12 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 4 और ओमेगा 15 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 5। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। हम ये बात जानते हैं कि 1 ओवर ओमेगा जो होता है एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर जो होता है एक्चुअली वो ओमेगा के बराबर होता है। इस जगह पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के प्रॉपर्टी के मुताबिक ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है वो -1 के बराबर आएगा। दैट योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। हमने प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस वाई एस्टर रहता है, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। ओमेगा क्यूब जो होता है 1 के बराबर होता है, इसकी जगह पे हम 1 पुट कर देंगे और बाकी इन दोनों में से हम एक्स वाई कॉमन लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच जाता है और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के बराबर होता है। तो हमारे पास ये चीज आ जाती है, ये हमारा फार्मूला बन चुका है जो क्लोज होकर हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब देता है और हमने यही प्रूव करना था जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अगेन। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड है। हम इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास ऐसे रहता है। बाकी जो है x को हम पहले इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ओमेगा y को इन नेक्स्ट तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ओमेगा स्क्वायर z को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जेड प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जेड प्लस ओमेगा एक्स जेड प्लस ओमेगा 4 वाई जेड प्लस ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एस्टिस रहता है, एक्स स्क्वायर एस्टिस रहेगा क्योंकि मेरे पास ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के बराबर होता है तो ये वाई स्क्वायर बच जाएगा और फिर यहाँ पे ओमेगा क्यूब वो भी 1 के बराबर होता है तो ये सिर्फ जेड स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर एक्स वाई वाली एक ये टर्म है और एक एक्स वाई वाली ये टर्म, इन दोनों में से जब हम एक्स वाई कॉमन लेते हैं तो बाकी यहाँ बच जाता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बन जाता है। फिर वाई जेड की तरफ आते हैं, एक वाई जेड की ये टर्म है और एक वाई जेड की ये टर्म है। यहाँ पे ओमेगा 4 आया हुआ है, ओमेगा 4 को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो ये देता है ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है तो ये ओमेगा ही देगा हमें। तो लिहाजा हमारे पास जो टर्म बच जाती है ओमेगा स्क्वायर वाई जेड प्लस ओमेगा वाई जेड, इन दोनों में से वाई जेड कॉमन लेते हैं तो बाकी बच जाता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। फिर हम एक्स जेड वालों को कॉमन लेंगे, एक एक्स जेड ये है हमारे पास और फिर एक एक्स जेड हमारे पास ये है जिसमें इनमें एक टर्म यहाँ पे मेरे पास ये ओमेगा स्क्वायर है। तो हम इन दोनों में से जब हम एक्स जेड कॉमन लेते हैं तो बाकी बच जाता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एक्स जेड। तो हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो इस जगह पे भी -1 आ जाएगा, इस जगह पे भी -1 आ जाएगा और इस जगह पे भी -1 आ जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्म होकर देता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो एक्चुअली हमारे पास फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड के बराबर है, ये हमारा फार्मूला और हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। दैट इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। फिर हम आते हैं सबसे आखिर में वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर बोर्ड्स में देखा गया पेपर, ऐसा कोई साल नहीं गुजरता जिस साल में ये सवाल किसी बोर्ड के पेपर में ना आया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्रूव करना है कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज़्ड पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज़्ड पावर 8 अप टू सो 1 टू 1 फैक्टर दैट इज इक्वल टू 1, इन तमाम का प्रोडक्ट हमारे पास 1 के बराबर आना चाहिए। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करते हैं। 1 प्लस ओमेगा एज इट इज, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ जाता है। ओमेगा 4 को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब और ऐसे ओमेगा रेज़्ड पावर 8 को भी स्प्लिट करके लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा रेज़्ड पावर 26 अप टू सो 1 टू 1 फैक्टर। 1 प्लस ओमेगा एज इट इज, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है तो ये 1 प्लस ओमेगा बच जाएगा। ओमेगा रेज़्ड पावर 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म में आ जाता है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू सो 1
और 1 प्लस ओमेगा जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो माइनस ओमेगा के बराबर होते हैं। इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पे माइनस ओमेगा। तो इन तमाम को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को ओमेगा क्यूब देते हैं, इन दोनों को ओमेगा क्यूब 1 देते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 रेज़ पावर टू 1 देते हैं।